ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे विजया एकादशी व्रत की। इस वर्ष विजया एकादशी का व्रत बुधवार 6 मार्च 2024 को है। इस दिन एकादशी तिथि का प्रारंभ 6 मार्च 2024 को प्रातः 6:30 से होगा और एकादशी तिथि का समापन 7 मार्च 2024 को सुबह 4:13 पर होगा। अब बात विजया एकादशी के महत्व की। तो विजया एकादशी के दिन निर्जला व्रत रखने और पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और जीवन से नकारात्मकता खत्म हो जाती है। विजया एकादशी व्रत के बारे में शास्त्रों में लिखा है कि इस व्रत को करने से स्वर्ण दान, भूमि दान, अन्न दान और गौदान से भी अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि कोई आपसे शत्रुता रखता है तो विजया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। विजया एकादशी की पूजा में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन समस्त कामनाओं और सिद्धियों के दाता भगवान श्री नारायण की क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विराजमान मूर्ति या चित्र की पूजा करनी चाहिए। पूजा स्थान के ईशान कोण में एक वेदी बनाएं, उस पर जल का कलश रखें और उसे आम या केले के पत्ते से सजाएं। इसके बाद भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के पीले फूल, मौसमी फल, तुलसी दल आदि चढ़ा करके पूजा करें और धूप, दीप और नैवेद्य के साथ कपूर की आरती भी करें। इस दिन विष्णु जी के मंदिर में दीपदान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन भक्तों को परनिंदा, छल, लोभ और द्वेष की भावना से दूर रहकर श्री नारायण का ध्यान करते हुए नारायण के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। इससे बहुत लाभ प्राप्त होता है। अब बात विजया एकादशी व्रत की कथा की। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार रामायण काल में जब भगवान श्री राम अपनी वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण करने जा रहे थे, तो उस समय उनके सामने विशाल समुद्र को पार करने की बहुत बड़ी चुनौती थी। समुद्र बहुत बड़ा था और उसे पार करना इतना आसान नहीं था। इसलिए भगवान राम को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था कि वे समुद्र को कैसे पार करें। अंत में श्री राम ने समुद्र से ही लंका पर चढ़ाई करने का रास्ता पूछा, लेकिन उन्हें वहां भी असफलता मिली। तब उन्होंने ऋषि मुनियों से इसका उपाय पूछा। तो ऋषियों ने कहा, प्रभु श्री राम, यदि आप वानर सेना सहित विजया एकादशी का व्रत करें तो आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार ऋषियों की बातें सुनकर भगवान राम ने वानर सेना के साथ फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया एकादशी का व्रत किया और पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की। कहते हैं कि एकादशी व्रत के प्रभाव से ही समुद्र मार्ग से लंका जाने का रास्ता तैयार हो गया। विजया एकादशी व्रत के पुण्य से श्री राम जी ने रावण पर विजय प्राप्त की और तभी से विजया एकादशी व्रत का बहुत महत्व है। विजया एकादशी का व्रत आम लोगों के बीच तभी से प्रसिद्ध हो गया और लोग अपने किसी कार्य की सफलता के लिए इस व्रत को करने लगे। ये विजया एकादशी व्रत हर साल महाशिवरात्रि पर्व से 2 दिन पहले मनाई जाती है। मान्यताओं के अनुसार अगर सच्चे मन से भगवान विष्णु का व्रत और पूजा की जाए तो सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी हो जाती हैं और जीवन में कोई संकट नहीं रहता है। अन्य एकादशियों की तरह विजया एकादशी भी भगवान विष्णु को समर्पित है। इसलिए इस दिन भगवान नारायण की पूजा हमें अवश्य करनी चाहिए। इस दिन हमें व्रत और रात को जागरण करके इस व्रत को करने से व्यक्ति अपने शत्रुओं पर विजय श्री को प्राप्त कर लेता है। यह व्रत हर काम में सफलता दिलाती है और जीवन के हर क्षेत्र में विजयी बनाती है। तो ये थी विजया एकादशी से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी। इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए त्रियोगी मिट्ठू मिश्रा को अनुमति। जय मां विंध्यवासिनी।